बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम थोड़ा सा एग्ज़ाम के मुतल्लिक पढ़ेंगे। जो हमारा मैथ का पेपर होता है उसमें से कौन से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कौन से एक्सरसाइज से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, कौन से एक्सरसाइजेज में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो तमाम बातें मैं आपको बताऊँगा। हमारा जो 9th क्लास का पेपर होता है वो 4 हिस्सों में तकसीम है, 4 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स में आपने MCQs करना होता है, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो करना होता है। सेकंड पार्ट में आपके पास जो होते हैं वो थोड़े से नॉर्मल से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके आपने आंसर्स देने हैं। जो सेकंड पार्ट में होता है आपके पास काफ़ी क्वेश्चन दिए होते हैं, 12 से तकरीबन 12 क्वेश्चन दिए गए होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में है, और उनमें से आपने 8 क्वेश्चन करने होते हैं। 12 सवाल दिए गए होते हैं। पार्ट नंबर सेकंड पार्ट अपना क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे 8 सवाल दिए गए हैं, 12 सवाल दिए गए हैं, आपने 8 करने हैं और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। तो जो सेकंड पार्ट हुआ वो टोटल 24 मार्क्स का हुआ। तो अब हम एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये मैंने अपने आप से रिसर्च की है। जो आपके पास्ट पेपर है ये मैं उनके मुतालिक आपको बता रहा हूँ कि इनमें से इन एक्सरसाइजेस में से आपके पास क्वेश्चन आ चुके हैं। जो पास्ट पेपर है मैंने 2019 तक देखे हैं। शायद 2021 में जो कोरोना था उसकी वजह से मेरे ख्याल में पेपर जो थे वो शॉर्ट सिलेबस के थे, वो मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। जो ये उससे पहले जो क्वेश्चन पेपर था, जो हमारे पास पैटर्न चल रहा था जो पेपर बनाने का या पेपर हल करने का है, वो इस तरह का था। जो सेकंड पार्ट है 8 क्वेश्चन आपने करने हैं, 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स है 3। तो सेकंड पार्ट 24 मार्क्स का हुआ। अब ये तमाम एक्सरसाइजेज मैंने लिखी हैं। इन एक्सरसाइजेज में दो फॉर एग्जांपल आपके समझाने के लिए मैं करता हूँ 1.1 1.2 का जो एक्सरसाइज है उसमें से 2018 में सवाल आया और 2017 में आया। 1.3 में से 2018 में आया। इसी तरह आप चलते जाए 3.1 में देखें 2018 में सवाल आया, 2017 में आया, 2016 में आया, 2015 में आया। तो इस एक्सरसाइज से ज़्यादा क्वेश्चन आए। इसी तरह और चलते जाए, ये सारे एक्सरसाइजेज में हमारे पास क्वेश्चन आए हैं। इन ईयर्स में हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ये जो है 5.3 है, इसमें 2019 से 2 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज 6.1 देखिए, उसमें 2018 में सवाल आया, 17 में आया, 17 में इसके 2 क्वेश्चन आए। 6.5 इसी तरह देखिए 2019 में क्वेश्चन आया, 2016 में 2 क्वेश्चन हमारे पास आए। अब ये जो इम्पोर्टेंट कुछ हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं ये भी उन्हीं का हिस्सा है। 7.1 में देखें तकरीबन हर साल हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में से। 7.1 एक्सरसाइज देखिए 2019 में सवाल आए, 18 में आए, 17, 16, 15 इन तमाम में क्वेश्चन आए हैं एक्सरसाइज 7.1। और 7.2 में 2019 और 2016 में क्वेश्चंस आए हैं। तो आप अपने आप को देखिए, आप कौन से एक्सरसाइजेज आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आपको समझ आए हैं, तो उनके मुताबिक आप देखिए। इन एक्सरसाइजेज से अभी तक जो मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में आपके पास इन एक्सरसाइजेज से क्वेश्चन आए। ये जो सेकंड पार्ट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो इन एक्सरसाइजेज में आपके पास क्वेश्चन आए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने जो कॉपी है या जो आपकी बुक है, नोटबुक है, उस पर लिख ले कौन कौन एक्सरसाइज जो है। उन्हीं एक्सरसाइजेज के सामने आप लिखें कि इन ईयर में आपके पास क्वेश्चन आए हैं इन ईयर्स में से। अब अंदाज़ा उम्मीद यही है क्योंकि हमारा जो बलूचिस्तान का सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो कॉपी पेस्ट पे चल रहा होता है। हमारे जो टीचर्स हैं वो इतना वक्त नहीं दे पाते क्वेश्चन पेपर को। वो पुराने कुछ क्वेश्चन उठा के पेस्ट करके देते हैं और क्वेश्चन पेपर आपका अपलोड हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन में एक्सरसाइजेज में आपको बता रहा हूँ ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स के कहने के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये इन एक्सरसाइजेज से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं। अब अगर इन क्वेश्चन एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चन नहीं आए तो आप ये ना कहिएगा कि आपने हमें बताया था सर कि इन एक्सरसाइजेज से आ सकते हो, तो इन एक्सरसाइजेज से आया ही नहीं। अब हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है कि भाई ये क्वेश्चन इन एक्सरसाइजेज में से आ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज आप अपने साथ देख ले, एक दफ़ा इनकी रिवीजन कर ले।
सिर्फ इनमें से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, सिर्फ इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन बेशक आप ना कर ले, आपके पास टाइम कम होगा और ना ही 1-2 दिन में पूरे ये एक्सरसाइजेज हो सकते हैं। आप सिर्फ हर एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन देख ले, उसका कॉन्सेप्ट समझ ले कि ये किस पैटर्न से ये क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी ईजी हो जाएगा। जब आपके पास वो क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो काफ़ी आसान लगेगा। आपको पहले आपका माइंड बन चुका होगा कि इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके लिए पेपर जो होता है हल करना काफ़ी इजी हो जाएगा। अब जो मैथ का पेपर होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें गलती की बहुत कम गुंजाइश होती है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आते, इसमें कोई जुमला आपसे गलत नहीं हो जाता, टेंस का कोई मसला नहीं होता, सिर्फ आपने क्वेश्चन हल करना होता है, तो इसमें आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये जो पार्ट 2 है, मैंने ये एक्सरसाइजेज आपके लिए निकाले। इन एक्सरसाइजेज में से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का हमारे पास जो थर्ड पार्ट होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास टोटल क्वेश्चन हमारे पास 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से हमने 5 क्वेश्चन करने हैं और इन क्वेश्चन के मार्क्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे पास दिए होंगे, हमारे पास 3 चॉइसेस है, तो 5 हमने करने हैं। हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे, तो टोटल 25 मार्क्स का ये पोर्शन होगा पार्ट थर्ड हमारे पास। जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा करने थे, 8 क्वेश्चन थे और मार्क्स भी 24 थे। यहाँ पर क्वेश्चन हमने 5 करने हैं और मार्क्स भी 25 हैं। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइजेज हैं मैंने आपके लिए निकाल लिए और इन सालों में आपके पास इन एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चन आए हैं। कैसे 1.4 में से 2017 में क्वेश्चन आए, 1.6 में 2019 में क्वेश्चन आए। अब थोड़े से कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं एक्सरसाइजेज में से शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग्स भी अक्सर देखे गए हैं क्वेश्चन पेपर में। अब ये सिर्फ प्रिडिक्शन है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो इस साल पेपर होने वाले हैं 22 में, तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये क्वेश्चन इन एक्सरसाइजेज में से फिर से क्वेश्चन आ जाए। तो बेहतर यही है कि आप इन एक्सरसाइजेज का एक दफ़ा मुताला कर लें, इनको देख लें, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अब जो एक्सरसाइज 4.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये अक्सर क्वेश्चन में आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में, जो हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह 7.2 हमारे पास और 7.1 और 7.2 में से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आते हैं। 7.1 एक्सरसाइज में और 7.2 एक्सरसाइज में हमारे पास अक्सर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग तो इसमें से 7.2 में से अक्सर बहुत ज़्यादा आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आया होता है, हमारे पास 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। तो ये तमाम एक्सरसाइजेज आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने जो नोटबुक है या कॉपी है उनमें लिख लें कि इन एक्सरसाइजेज में से इन सालों में क्वेश्चन पेपर्स में हमारे पास क्वेश्चन आए हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा दूं, हमारा जो मैथ का पैटर्न है पेपर, वो आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हैं। जो पहला पोर्शन है वो आपका क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जो आपको काफ़ी इजी होता है। तो उसमें आपको 12 मार्क्स दिए जाते हैं, 12 मार्क्स आपके वहाँ हो गए। सेकंड पार्ट का आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उस तरह पे बनाया जाता है, उसमें से आपने 8 क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल मार्क्स 24 होता है। पार्ट थर्ड हमारे पास इस पैटर्न पे होता है, टोटल 8 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, आपने 5 क्वेश्चन करने, इनमें से 5 क्वेश्चन करेंगे आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो लास्ट पोर्शन होता है, जितनी भी एक्सरसाइजेज इसके बाद बच गए हमारे पास, उन एक्सरसाइजेज में लास्ट पोर्शन में पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन आते हैं। जो लास्ट पोर्शन होता है पार्ट नंबर 4, उसमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं। वो अक्सर ज्योमेट्रिक जो क्वेश्चन आपके होते हैं या जो ग्राफ बनाना होता है या आपने जो प्रकार या फुट्टे की मदद से उनको दिखाना होता है कि हमें इस चीज़ की समझ है, वो तमाम क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है उनमें से आपने करने होंगे। 2 क्वेश्चन आपने वहां पे करने हैं, टोटल 4 क्वेश्चन दिए होंगे, पर क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। 14 नंबर का लास्ट पोर्शन होता है। तो ये तमाम क्वेश्चन मैं आपको प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि भाई इनमें से, इन एक्सरसाइजेस में से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अब उम्मीद यही है कि नेक्स्ट या इस साल में इन्हीं एक्सरसाइजेस में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें और थोड़ा सा इनका रिविजन कर ले, ताकि आपका पेपर में अच्छे मार्क्स आए और आपको क्वेश्चन हल करना काफ़ी इजी हो। तो तमाम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो दोस्त हैं, उनको हम गुड लक कहते हैं। एग्ज़ाम्स के बारे में, आपके एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुके हैं, तो गुड लक।